आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद के गजरौला में स्थित जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड ने जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन के सहयोग से वृद्धाश्रम में रहने वाले 350 से अधिक महिला पुरुषों को वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, जुबिलेंट की टीम ने आश्रम में घूमकर वहां की व्यवस्थाएं देखी और भविष्य में कोई भी आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करने का वादा किया। वहीं आश्रम में निवास कर रहे निराश्रितों की पथराएं आंखों में खुशी के भाव साफ नजर आए। रविवार को जुबिलेंट की टीम गजरौला ब्लॉक के गंगापा स्थित गांव लठीरा में गुरु विश्राम वृद्धाश्रम शिस पहुंची। टीम अपने साथ कंपनी के अधिकारियों एवं वर्करों के परिवारों द्वारा प्रदत्त किए गए वस्त्रों को लेकर पहुंची थी। आश्रम के प्रबंधक नावेद खान ने इस सहयोग के लिए जुबिलेंट का आभार व्यक्त किया। वृद्धाश्रम का दौरा भी कराया, वहां आश्रय ले रहे बुजुर्गों से बात भी करवाई। बताया कि यहां 350 से अधिक निराश्रित महिला पुरुष हैं। अधिकांश बीमार हैं, जिनका यहां समुचित उपचार भी चल रहा है। आश्रम में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की टीम भी है। अलग से अस्पताल भी बना हुआ है और यहां उनके मनोरंजन के लिए एलसीडी भी लगी हुई है। इस मौके पर वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर जीपी भगत, जुबिलेंट में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, जेबीएफ में मेडिकल हेड डॉक्टर सुजिंदर फोगाट, सुरक्षा एवं प्रशासन विभाग के प्रमुख सत्येंद्र चौधरी, सीएसआर कोऑर्डिनेटर विशाल गौरव, चंदन प्रसाद, नवनीत ग्रेवाल, जॉनी, राहुल, नूर मसीह आदि भी मौजूद रहे। बता दें कि जुबिलेंट द्वारा गांव लठीरा में स्थित इस वृद्धाश्रम में बायोगैस प्लांट भी लगवाया गया है। इसके अलावा और भी कई कार्य इस आश्रम के सहयोग में किए गए हैं। निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित ने बताया कि जुबिलेंट सामाजिक सरोकारों के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आइए आपको भी लेकर चलते हैं गजरौला में गंगापा लठीरा स्थित वृद्धाश्रम में। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। ये सब वो लोग हैं जो जिनके बच्चों ने सड़क पर फेंका हुआ है, उन लोगों को हम लोग एक्चुअली जरूरत बहुत लोग बेटे बहू खुद लेके आते हैं माँ बाप को लेने के लिए कि आप इधर एडमिट कर लो, महीने के 50,000 1 लाख रुपए हम दे देंगे। बिल्कुल मना करते हैं सख्ती से, उनके ऊपर केस करने का करते हैं कि अगर आपने छोड़ दिया तो हम आपके फायर करेंगे, ऐसे भी करते हैं। अच्छा, तो ऐसा कोई भी पेरेंट्स आपने नहीं रखा हो जिसके बच्चे उसको डोनेट करते हैं उसके लिए? नहीं, अगर हम उन्हें पैसे लेकर रखेंगे ना तो फिर एक तरीके से हमारा बिजनेस हो गया। और अगर हमारा बिजनेस हुआ तो जो बेचारे बिल्कुल बेसहारा है, लाचार है, उन लोग पीछे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने हमारे दिमाग में हमारे ये बात कभी आती नहीं कि हम पैसे लेकर, हम जो बिल्कुल ही लाचार है, वृद्ध है, उन लोगों को हम लोग। और अभी कैसे फंडिंग कैसे होती है? इंडिविजुअल डोनेशन है और बाकी CSR। जैसे आप लोग भी तरफ से एक दो सेटअप लगाए थे। सर्दी में तो कम चलता है लेकिन हम बहुत बढ़िया चलता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी बढ़िया चलेगा। तो महीने के हमारे करीब 10 सिलेंडर आपकी कंपनी की सेल होगा महीने का। सर्दियों में कम हुआ लेकिन गर्मी में हम लोग महीने के 10 सिलेंडर बचा लेते हैं। दूध का, चाय का, इतने से काम तो हो जाता है। बचता तो चावल बना लेते हैं क्योंकि सब्जी में टाइम लगता है। तो सारा ये सब्जी खा जाएगी, चाय और तो ये लोगों का रूटीन कैसे कुछ शेड्यूल बना के रखते हैं? हम लोग मॉर्निंग बेड टी देते हैं 6:30-7 बजे तक। फिर नहाना धुलाना, साफ सफाई और कपड़ा हम डेली चेंज करते हैं क्योंकि ये लोग शूशू पॉटी सब कपड़ों में करते हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग डायपर यूज़ करते हैं। डायपर के साथ साथ इन्हें मसाज करते हैं प्राइवेट पार्ट्स पे, फीमेल हो चाहे मेल हो। जो डायपर वाले हैं उन पर नारियल का तेल और उसमें कपूर मिलाएं ताकि जो इंटरनली एलर्जी होती है वो उससे खत्म हो जाए। जो लोग बिल्कुल ही लाचार हैं। फिर 9 बजे इनको नाश्ता देते हैं और उसके बाद हम लोग 1 बजे फिर लंच, फिर ये इवनिंग की हो गया बिस्किट और फिर 7 बजे डिनर। 5 टाइम हम लोग मील सर्व करते हैं। और बाकी दिन में कैसी क्या एक्टिविटी रहती है? दिन में कोई बाहर जाता है, एक्चुअली ये लोग मेंटली इल हैं। 99% दे आर अल्जाइमर डिमेंशिया पेशेंट। अगर ये लोग कुछ बाहर भी जाएंगे और पार्क में बिठा देते तो घास उखाड़ देते हैं सारा। हम लोग इससे कोई टेंशन नहीं है, वो खुद ही आ जाती है। जो बाहर जाना चाहता है बाहर चला जाए, जो अंदर जाना चाहता है बाहर मतलब पार्क यहाँ तक। हाँ, बाहर नहीं, वो तो नहीं, आश्रम के बाहर तो नहीं। इन्हें कुछ आइडिया नहीं है दिमाग से ऐसे। अगर बाहर निकल के पता ही नहीं चला कि कहाँ गए कहाँ नहीं, खेतों में घुस गए, कोई उधर घुस गए, कोई उधर चला गया। पार्क में जाके फ्रीडम है कि भाई पार्क में रह लो। पार्क में रह लो, कोई गौशाला में चले गए, कोई कहीं घूम रहा है। कुछ ऐसे भी है जो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। मैं वही बता रहा था, काम 2 तरीके से हो जाएंगे, या तो वो बिल्कुल ही सही कर देंगे, बिल्कुल खराब ही कर देंगे। तो हम लोग कराते नहीं हैं। अदरवाइज इनके पास लूडो है, कैरम है, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी दे रखा है, तो ये सब चीज़ से
बाकी अगर हम लोग 24 घंटे ये लोग मेडिकेशन पे रहते हैं, अगर हम इन्हें दवाइयाँ नहीं देंगे, एक दिन भी गैप कर देंगे, दूसरे दिन ये लोग हाइपर हो जाते हैं, मारने पीटने लगते हैं। बराबर में प्लेट रखी है खाने की, उठाया बराबर वाले का मार दिया, बहुत केसेस ऐसा होता है। तो इन लोगों को 24 घंटे ये लोग दवाई करें। तो नर्सिंग स्टाफ कैसे? नर्सिंग स्टाफ है कितना? 7 हम लोगों के पास नर्सिंग स्टाफ है और 5 डॉक्टर्स हैं। जो यहीं पे रहते हैं? नहीं आते हैं विजिट पे आता है। एक BMS डॉक्टर है जो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक आते हैं, एक 3 बजे से 6 बजे तक आते हैं। 4 डॉक्टर हमारे पास ऐसे हैं जो इसके ऑर्थो के हैं, MBBS MD मेडिसिन है जनरल, और प्लेन MBBS है जनरल फिजिशियन, और एक साइकेट्रिस्ट। तो यहाँ पे राउंड द क्लॉक में कुछ है मेडिकल स्टाफ? नहीं। हाँ, 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ हम लोगों के पास 24 24/7 घंटे है। हाँ, 24/7। बाकी डॉक्टर डॉक्टर्स जो है हम वो लोग उसी पे- ऑन कॉल, एक महीने में 4 दिन आते हैं कोई, एक महीने में एक 6 दिन आते हैं, एक 2 डॉक्टर सेक्रेटरी के महीने में 2 विजिट करते बट हैं। रात में कोई ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता? जो हमारे लोकल के डॉक्टर हैं, तो चलेंगे जो लोकल के डॉक्टर हैं वो ऑन कॉल पे हैं, अगर कोई On call। प्रॉब्लम आती है तो वो आते हैं। और इनके कुछ पेशेंट को दिक्कत होती है तो कहाँ भेजते अगर हैं? हम लोगों के पास हम लोग डील कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो हम लोग करते हैं अपने डॉक्टर्स को के, अदरवाइज हम लोग तुरंत दिल्ली शिफ्ट करते हैं। हमारे पास अपनी एम्बुलेंस है, तुरंत दिल्ली शिफ्ट। दिल्ली तो अपने आप में एक ब्रांड है, मेडिकल फैसिलिटी, तो हम लोग दिल्ली शिफ्ट करते हैं। तो आसपास गाँव के लोग भी सपोर्ट करते हैं कुछ ऐसे जो उनको कोई जरूरत है? किसी को हम लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं। अच्छा। चलो आके देख लेकिन ये कि गाँव हमारा बहुत अच्छा है। आज गजरौला में स्थित जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड और जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन द्वारा यहाँ लठीरा के वृद्धाश्रम को जो कपड़े आदि दान में दिए गए हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, अपना हमारा हार्दिक अभिनंदन है जुबिलेंट फाउंडेशन को, और बड़ा हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है। आज उन्होंने कपड़े हम लोगों को दिए हैं, तो बहुत शुक्रिया जुबिलेंट का। और इसी के साथ साथ हमें काफ़ी सारी मदद और भी मिलती है, जैसे कि अभी हमें बायोगैस, गोबर गैस का प्लांट इन्होंने इनके CSR की तरफ से जुबिलेंट ने दिया है। तो हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं और बड़ा धन्यवाद हम जुबिलेंट को देना चाहते हैं। और सबसे अच्छी और बड़ी बात है कि हमारे आश्रम जो है उन्हीं के एरिया में आता है, जी। गजरौला में ही आता है, और गजरौला में ही जुबिलेंट फाउंडेशन है, जुबिलेंट है। और उसके साथ साथ इसी वजह से वो लोग हमारा अच्छे से और ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं हम लोगों का। कभी कभी कुछ राशन दे दिया, कभी कभी कोई सपोर्ट दे दिया, कभी कभी कुछ दे दिया, मतलब रेगुलर उनकी टीम आती रहती है और हम लोगों से इस हिसाब से सहयोग करते हैं जुबिलेंट यहाँ पे। कि क्या आपको क्या ज़रूरत है, कब क्या ज़रूरत है, और उसी हिसाब से हम लोगों की ज़रूरत पूरी की जाती है। चलिए, धन्यवाद। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जुबिलेंट को और आगे भी ऐसे ही करते रहे, और आगे हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। बहुत शुक्रिया।